बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 12 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इसका जो हमने शेयर करना है आपसे पेज नंबर 169 आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 169 को ओपन कर लें। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। असेंबल अ कनकेव मिरर टाइप सोलर कुकर टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कनकेव मिरर से बना हुआ जो है सोलर कुकर, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। साइंटिफिक इंक्वायरी क्या चीज़ है? क्वेश्चन, हाउ कैन वी कुक फूड विदाउट कंज्यूमिंग टू मच कॉस्टली फ्यूल। हम ज़्यादा महंगा ईंधन इस्तेमाल किए बगैर किस तरह से खाना बना सकते हैं। हाइपोथेसिस, इट इज़ पॉसिबल टू कुक फूड विदाउट कंज्यूमिंग फ्यूल बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन अ वाइज वे। हम खाना बना सकते हैं बग़ैर ईंधन के इस्तेमाल के सोलर एनर्जी की मदद से, यानी हीट एनर्जी की मदद से, वो भी एक मतलब शार्पली वे में हम उसको इस्तेमाल करें। अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अ सोलर कुकर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास सोलर कुकर है जो कि ये रहा। नेक्स्ट, पैराबोलिक सोलर कुकर। बच्चों देखिए ये पैराबोलिक शेप है ना, तो इसके अंदर सोलर कुकर एडजस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए इसको पैराबोलिक सोलर कुकर कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली अ कनकेव मिरर टाइप सोलर कुकर। इट इज़ सेड टू बी कनकेव टाइप और पैराबोलिक टाइप बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड रिजेम्बलेंस विद अ कनकेव मिरर और पैराबोला। वो कह रहे हैं कि हम इसको कनकेव मिरर टाइप सोलर कुकर या फिर पैराबोलिक सोलर कुकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी शेप है वो पैराबोला है, और पैराबोला की शेप से मिलते जुलते होने की वजह से इसे पैराबोलिक सोलर कुकर कहा जाता है। पैराबोलिक सोलर कुकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइटम इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी यूजिंग द सन। वो कह रहे हैं कि पैराबोलिक सोलर कुकर वो बेहतरीन मतलब आइटम है, यानी बेहतरीन ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? A concave mirror is also called a converging mirror, has its reflecting surface bulging inside. That means away from the incident ray. वो कह रहे हैं जो कनकेव मिरर है उसे हम कन्वर्टिंग या कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो इसके अंदर की सरफेस है वो शाइनी होती है और आउटर सरफेस रफ होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आकर जो है इंसिडेंट होती है, यानी ये इसके अंदर वाली साइड पर आकर रिफ्लेक्शन शो करती है। दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। द कनकेव मिरर शेप रिजेंबल अ पैराबोला। वो कहते हैं हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, यानी इस वाले सरफेस का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कनकेव मिरर की जो ये शेप है ना, ये शेप जो है ये पैराबोलिक शेप से मिलती जुलती शेप है। अब चलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट की तरफ। हम नाउ वी विल मेक अ पैराबोलिक सोलर कुकर एंड विल चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। अब हम एक पैराबोलिक जो सोलर कुकर है वो बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या वो काम कर पाता है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास हमें किन किन मटेरियल की यानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। शीट ऑफ थिन कार्डबोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एल्युमिनियम फॉयल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन सके। ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। थर्मामीटर ताकि टेम्परेचर मेजर किया जा सके। रूलर, पेंसिल, प्लेन वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, वाइट कार्ड की। स्टिकी टेप यानी जो 2 साइडेड टेप नहीं होती वो वाली। 2 क्लैंप स्टैंड एंड क्लैंप्स। मेटल रॉड, कॉपर कैलोरीमीटर और इसके अलावा वायर यानी तारें। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं कुछ इसकी शेप कैसे बनाई जाती है, यानी इसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है या इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। व्हाट टू डू, आगे देखिए क्वेश्चन भी है कि अब हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 1,
कवर वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड विद एल्युमिनियम कुकिंग फॉइल, शाइनी साइड अप, यूजिंग ग्लू टू फिक्स इट इन द पोजीशन। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी एक साइड को, जो कार्डबोर्ड है जिसको आपने सर्कुलर शेप में लिया है, उसकी एक साइड पर आपने क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल लगा देनी है। एल्युमिनियम फॉइल बच्चों वो वाली जो हम अमूमन कुकिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं, स्टीमिंग के प्रोसीजर में भी हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसको आपने लगा देना है, उसको पेस्ट कर देना है ग्लू की मदद से। टर्न द कार्ड ओवर एंड मेक आउट द शेप एज शोन इन द डायग्राम। जैसे फिगर के अंदर शो की हुई है शक्ल, उस तरह की अब आपने इसकी शेप बना देनी है। इसको कट कर लेना है। केयरफुली कट आउट द शेडेड सेक्शंस, डू नॉट कट ऑल द वेज टू द सेंटर। आपने बहुत ख्याल से यहाँ पर ये कटिंग करनी है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंदर दरमियान से कटिंग नहीं करनी बल्कि साइडों से कटिंग करनी है। फोर्थ स्टेप, यूज स्टिकी टेप टू ज्वाइन द लार्ज सेगमेंट्स टुगेदर टू मेक अ कनकेव मिरर। अब आपने इन जगहों को आपने पहले क्या करना है, स्टिकी टेप के साथ जोड़ देना है और ख़्याल रखना है कि ये कनकेव मिरर टाइप इसकी शेप हो, इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट योर कनकेव मिरर सो दैट इट फेसेस द सन। अब अपने जो कनकेव मिरर की साइड है, एक जो रफ सरफेस है, उसको आपने जहाँ पर आपने टेप लगाई थी उस साइड को आपने किसी चीज़ से सपोर्ट दे देनी है ताकि वो सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर आकर पड़ सके। यूज़ अ पीस ऑफ प्लेन वाइट कार्डबोर्ड टू डिटरमाइन वेयर द फोकल पॉइंट ऑफ योर मिरर इज़। अब आप एक वाइट कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप ये चेक कर सकें कि इसका फोकल पॉइंट कहाँ बन रहा है, सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये कहाँ बन रहा है। असेंबल द क्लैंप्स आर स्टैंड ईदर साइड ऑफ द मिरर विद अ कनेक्टिंग रॉड पासिंग जस्ट अबव द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। अब आपने क्या करना है, जो ये क्लिप्स होते हैं इनको आपने एडजस्ट करना है अपनी अपनी जगह पर ताकि इसका जो फोकल पॉइंट है वो मेंटेन रहे। यूज़ वायर टू हैंग अ कॉपर बीकर और कैलियोमीटर फ्रॉम द रॉड सो दैट इट हैंग इन द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। फाइंड द कैलियोमीटर विद वाटर एंड टेक द टेम्परेचर। अब आपने पानी डालकर जो है पहले कैलोरीमीटर में पानी फिल करना है और फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर मेजर करना है। टेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एवरी 5 मिनट फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। हर आधे घंटे के बाद आपने जो है ना क्या करना है, 5 मिनट इसका टेम्परेचर के मुआयना करना है। एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि ऑल द सनलाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द पैराबोलिक कुकर इज फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट which allow the meal to reach a very high temperature. This temperature cook food perfectly. एनालिसिस से ये पता चला कि अगर तो सूरज की रोशनी मुसलसल पड़ती रहेगी इस पैराबोलिक सोलर कुकर के ऊपर तो क्या होगा कि उसके रिजल्ट में टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा जो खाना है वो परफेक्टली डन हो जाएगा, कुक हो जाएगा। लिमिटेशन देख लें तो फूड इज़ प्रॉपरली कुक्ड, खाना जो है वो पूरी तरह से पक जाना चाहिए, बट इट टुक लॉन्गर टाइम देन द कन्वेंशनल कुकिंग मेथड। वो कह रहे हैं कि आम कुकिंग से इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर तब करें जब पूरा सूरज अच्छी तरह से निकला हुआ हो। ये ना हो कि सूरज ना निकला हुआ हो तो खाना जो है वो कच्चा रह जाए। कंक्लूजन क्या है कि सोलर कुकर जो है एक बेहतरीन तरीका है ताकि हम सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हम बहुत सारे अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम कर सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को के लिए भी ये इको फ्रेंडली एक मेथड है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 171 को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।